मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मुझे ये बीमारी कैसे हुई, कैसे पता चला, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो मुझे नॉर्मल खांसी हुई थी। मैंने नॉर्मल डॉक्टर से दवा भी ली, घर के आसपास जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी दवा ली मैंने। तो वहाँ पे उन लोगों ने एक्सरे कराया। एक्सरे में देखा कि कुछ है अजीब सा। एक्सरे के बाद फिर उन्होंने दवा लिखी मुझे, मैंने वो दवा खाई कंटिन्यू। उस दवा से भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने मुझे सीटी के लिए बोला कि आप सीटी स्कैन करा लीजिए। सर फिर सीटी स्कैन जब हमने कराया तो उन्होंने बोला कि विंड पाइप में कुछ फंसा हुआ है, इस तरीके से बोला। फिर सर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया हमें। उन्होंने देख के बोला कि अब विंड पाइप में कुछ है, ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो जब सर उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी की तो उन्होंने बोला कि विंड पाइप में एक गांठ है। तो अब लीजन तो था ही और एक गांठ भी थी। तो उन्होंने वो हमको रेफ़र कर दिया कि इसका देखो पता नहीं है कौन सी चीज़ है, क्या है, आप इसका बायोप्सी करवाइए। हमने बायोप्सी भी करवाया सर, दिल्ली में आके करवाई थी बायोप्सी। तो उस बायोप्सी में फाइंड हुआ था सर एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, जो कि एक तरीका का कैंसर ही होता है। फिर मैं कई हॉस्पिटल्स में गई, कई हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिली। किसी ने सर्जरी के लिए बोला, किसी ने रेडिएशन के लिए बोला, कीमो के लिए बोला, लेकिन सर्जरी भी नहीं हो सकती थी। वो ऐसी जगह पे था विंड पाइप में, वहाँ पे सर्जरी भी पॉसिबल नहीं थी। तो फिर दूसरे डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि आप रेडिएशन लीजिए। रेडिएशन के बाद भी उन्होंने ये कोई उम्मीद नहीं जताई थी कि प्रॉपर्ली ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कि 2 साल बाद ग्रो कर जाए। वहाँ पे भी मैं अपनी उम्मीद बहुत हार चुकी थी, बहुत ही डरी हुई थी मैं। मतलब जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी वहाँ। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। तो सर जैसा कि अब हर कोई मेरे हिसाब से लाइफ में पहली बार ही कैंसर को फेस करता होगा और हमने भी किया। तो सर जैसे ही पता चला कि ये एक तरीके का कैंसर होता है सर, हमारे तो मतलब ज़मीन ही खिसक गई पैरों के नीचे से। पता ही नहीं चल रहा था करेक्ट किया जाए। मेरी वाइफ की तो हालत ही ख़राब थी, मेरी भी हालत ख़राब थी और मेरा पूरा परिवार ही मतलब सदमे में आ गया था। सभी लोग घबरा गए थे सर उसके बाद कि मतलब ये हुआ क्या है, कैसे हो गया, क्या है इसका हल, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन सर सब घबरा गए थे। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी जीने की। ये भी बहुत डरे हुए थे, मेरी दोनों साइड की फैमिली बहुत डरी हुई थी। मैं पहली बच्ची हूँ अपनी फैमिली में। मेरे पापा बहुत दुखी थे। सर मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला था। सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझे मेरे पति ने दी थी सर। मैंने तो कोई दी थी, मैं तो रो के मैंने तो घर भर दिया था सर। सबसे यही कहती रहती थी कि मैं नहीं बचूंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। मैं इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त कैसे हो गई। एक पल के लिए तो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है ये। लेकिन सर अब घबराने से होता क्या है, इलाज तो करवाना ही था। तो हमने प्रोसीड किया, आगे बढ़े इलाज के लिए। तो सर डॉक्टरों से कंसल्ट किया, अच्छे डॉक्टरों से कंसल्ट किया। तो पहले तो सर ने, डॉक्टर सर जो भी थे जिनसे कंसल्ट किया था, उन्होंने बोला कि सर्जरी होगी, लेकिन सर सर्जरी पॉसिबल नहीं थी वहाँ पे। और फिर जब बाद में पता पड़ा, जब डॉक्टरों ने बोला कि सर्जरी भी नहीं हो सकती है, ऐसी जगह है, सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है, अगर कर भी दी, अगर हमने कुछ मूवमेंट किए तो वो जो सर्जरी के टाँके वाके वो खुल सकते हैं और आपकी डेथ हो सकती है। तो वहाँ पे तो सर जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो सब कुछ ख़त्म ही था। बहुत रोई थी मैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर भी वहाँ पे मेरे पति हिम्मत नहीं आ रहे थे। फिर भी चलते गए कि कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे ही एक दिन मैं लेटी थी सर, फ़ोन देख रही थी, अचानक से सर का ये ऐड देखा मैंने। फिर मैंने अपने पति को बताया, ऐसे ऐसे मैंने एक वीडियो देखी है, ऐसे ऐसे कुछ दवाएं हैं जो पेनलेस है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने मोबाइल पे सर्च किया तो हमें कैंसर हीलर सेंटर डॉक्टर तरंग कृष्णा सर के बारे में पता चला। उनके बारे में थोड़ा पढ़ा, उनके रिव्यू भी देखे। तो सर हमें भी एक उम्मीद सी जगी कि इट इज़ अ पेनलेस ट्रीटमेंट और इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो सर 2-4 जब रेडिएशन थेरेपी हो गई थी तो हम सर के सेंटर पे आए और सर से कंसल्ट किया। पूरी तरह से जब हम संतुष्ट हो गए तो हमने सर की दवाइयाँ लेना स्टार्ट किया।
तो जब सर हमने कराया तो धीमे धीमे उम्मीद बढ़ी, फिर रिपोर्ट्स भी देखी तो सर वो दवाएं काम करने लगी, तो मुझे लगा कि मेरी बॉडी उन दवाओं को एक्सेप्ट कर रही है। और सर वाकई में आप यकीन मानिए कि सर की दवाइयाँ इतनी कारगर हैं कि जो रेडिएशन थेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एक भी साइड इफ़ेक्ट मेरी वाइफ को नहीं हुआ, और इतने नॉर्मल और स्मूथली रेडिएशन थेरेपी हो गई कि पता ही नहीं चला। जो रेडिएशन डॉक्टर थे वो भी पूछते थे बार बार कि कोई प्राइवेट इलाज चल रहा है क्या, कोई प्राइवेट इलाज चल रहा है क्या। तो लेकिन चल तो रहा ही था सर, हमें तो, और पेशेंट तो हर इलाज अपनाता ही है। चला सर, रेडिएशन हमारा पूरा हो गया, लेकिन हमने सर की दवाई लेना बंद नहीं किया, और आज हमें सर की दवाई लेते लेते 10 महीने हो चुके हैं। और सर ने भी यही ड्यूरेशन बताया था कि 8-9 महीने आपको लेना, और उसके बाद आपका कैंसर ख़त्म हो जाएगा, और सर की बात सही साबित हुई। पैट सीटी कराए मैंने, 2 पैट सीटी करा लिए, दोनों पैट सीटी में मेरे नॉर्मल आई है रिपोर्ट्स। अब फिर भी उसके बाद भी बोला है कि 6 मंथ बाद कराते रहना, सर ने बोला। फिर मैंने सर से भी कंसल्ट किया, अभी सर ने भी बताया मुझे कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। रिपोर्ट्स में भी आया है सर, कुछ भी नहीं है। हमारा जो पैट स्कैन का रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल मेरी वाइफ नॉर्मल आई है, कैंसर फ्री हो चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि लाइफ वापस मिली है मुझे, एक नई ज़िंदगी मिली है सर की वजह से। और मैं सर का बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सर से कहना चाहता हूँ, सर प्लीज़ यू मे लिव लॉन्ग टू सेव आवर लाइफ। आप ऐसे ही जान बचाते रहिए। आपको बहुत 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 धन्यवाद सर।